रायपुर के जंगल में लीला चिड़िया रहा करती थी। वह अपने खेतों में मटर की फसल उगाया करती थी। एक दिन रामू कौवा की नजर लीला के खेतों पे पड़ती है। अरे बाप रे, ये लीला ना जाने अपने खेत में क्या डालती है जो कि उसकी फसल इतनी अच्छी होती है। ये लीला तो कुछ बताती भी नहीं है। ये इस बार मटर की फसल बेचकर मुझसे भी ज़्यादा अमीर बन जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सारा मटर तोड़ कर बाजार में बेच दूंगा। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। तब तक लीला खेतों में पानी देने पहुंचती है। मेरे खेतों के सारे मटर पक के तैयार हो गए हैं। मैं 2-3 दिन में किसी बड़े व्यापारी को देखकर सारे मटर उसे बेच दूंगी और मिले पैसे से मैं एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगी। मैंने पूरे खेतों में पानी डाल दिए हैं। अब मैं घर चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। लीला खुशी खुशी अपनी घर चली जाती है। उसी रात रामू लीला के सारे मटरों का फसल चुरा लेता है। अगली सुबह उसे बेचने के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है। जब लीला अपने खेतों पे आती है तो देखती है कि उसके सारे मटर गायब हो गए होते हैं। लीला रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मटर कहाँ गए? किसी ने मेरी सारी मटर को चुरा लिया है। अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो अब भूखी ही मर जाऊंगी। तभी लीला को रामू का पंख गिरा हुआ दिखाई देता है। तो अच्छा, ये काम रामू का है। मैं उस रामू को छोड़ूंगी नहीं। लीला उड़ती हुई रामू के पास जाती है। उससे कहती है, अरे ओ रामू, बाहर निकल। तूने मेरी मटर चुराने की हिम्मत कैसे की? सीधे सीधे मेरी मटर वापस कर दे, नहीं तो उस मटर का पैसे मुझे दे। हाँ, किस मटर की बात कर रही है तू? मैंने कोई भी मटर नहीं चुराया है और यहाँ से। पर यह तुम्हारे पंख मेरे खेतों के पास मिले हैं। लीला, कहीं मटर चोरी होने की वजह से तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे जैसे कलर के ना जाने कितने सारे पक्षी हैं। इस बार जंगल में जाकर कहीं और पता करो। अब जाओ यहाँ से। लीला यह बात सुनकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। उसे रोते हुए देखकर वहाँ पे कबूतरी आती है। कबूतरी लीला की माँ की बहुत अच्छी दोस्त होती है। क्या हुआ लीला बेटी, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने मेरी सारी खेतों की मटर चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? जमींदार का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो वह मेरे खेतों पे कब्जा कर लेगा और मैं भूखी मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? लीला बेटी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान जरूर करूंगी। आखिर तुम मेरी जिगरी दोस्त की बेटी जो हो। तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर सुहानी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक पोटली लेकर आती है। ये लो लीला बेटी, इसमें जादुई बैंगन का बीज है। इसे अपने खेतों में बिखेर देना। इससे तुम्हारे बैंगन को कोई भी नहीं छू पाएगा। लेकिन सुहानी आंटी, बाजार में बैंगन बहुत दामों में चल रहे होंगे, इसी वजह से
कोई भी पक्षी बैंगन को खरीद ही नहीं रहा है। अरे लीला, मैं इसी कारण से यह जादुई बीज लेकर आई हूँ। तुम्हारे खेतों में बैंगन आ जाए तो इसे सस्ते दामों में बेचना और जंगल के सारे पक्षियों को सस्ते बैंगन खरीदकर बहुत खुशी हो जाएगा और तुम्हारी बिक्री भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। लीला बैंगन का बीज को अपने खेतों में बिखेर देती है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। देखते ही देखते बैंगन के पेड़ों पर ढेर सारे बैंगन लग जाते हैं। यह सब देखकर लीला बहुत खुश होती है और सुहानी कबूतरी के घर जाकर उससे कहती है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी आंटी। अब लीला हर दिन बैंगन तोड़ती और बाजारों में बेच देती। अरे वाह लीला बहन, आपने तो बैंगन बहुत अच्छे और सस्ते भी हैं। अब मैं रोज बैंगन आपसे ही खरीदा करूंगी। अब लीला ऐसे ही बैंगन बेचकर अमीर बन जाती है। रामू यह सब देखकर जलने लग जाता है और वह एक बार और बैंगन चुराने जाता है। अरे बाप रे बाप, यह तो खेतों में करंट लगा रखी है। ऐसे ही लीला बैंगन बेचकर अपना गुजारा करने लगती है और वह खुशी खुशी रहने लगती है।